नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में 2024 में लोकसभा का चुनाव है, गठबंधन बन रहे हैं, रणनीति बन रही है और हम बात कर रहे हैं बिहार के 40 लोकसभा सीट की, जहां की जनता लोकसभा में अपने प्रतिनिधि को जिता कर भेजती है। और बिहार के बारे में आप जान रहे हैं, बिहार में जब भी चुनाव होते हैं जातीय फैक्टर सबसे बड़ा होता है। और ऐसे में बिहार के एक ऐसे लोकसभा सीट के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं जहां 77 तक कांग्रेस का कब्जा था। लालू प्रसाद यादव ने जेपी मूवमेंट के बाद जहां किला फतह किया, वहीं इसके बाद बीजेपी ने भी उस सीट पर 4 बार चुनाव जीती है। लालू प्रसाद यादव 4 दफे वहां से सांसद बने और 2024 के चुनावी मैदान में लालू प्रसाद यादव अपनी छोटी बहू राजश्री यादव को चुनावी रण में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। यानी आप समझ गए होंगे किस लोकसभा सीट के बारे में हम बात कर रहे हैं। 2008 से पहले जो लोकसभा सीट छपरा लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था, वो 2008 के परिसीमन के बाद सारण लोकसभा सीट बन गया है। यानी हम बात कर रहे हैं बिहार के सारण लोकसभा सीट की, जहां 2020 के चुनावी मैदान में आरजेडी के 4 विधायक जीते, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के 2, कांग्रेस और जेडीयू का खाता भी नहीं खुल पाया। और यही वजह है कि जिस गढ़ में लालू प्रसाद यादव ने जिस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 4 सीटें जीती है, वहां से 2024 में लालू किसे लड़ाने जा रहे हैं। सारण लोकसभा सीट का सियासी गणित क्या कहता है? जातीय आंकड़ों की बात करें तो जहां यादव और राजपूत की संख्या सबसे अधिक है, उस सीट के सांसद वर्तमान में राजीव प्रताप रूडी हैं, जिन्होंने पहली दफे 1996 में लालू प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में शिकस्त दी थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव उस सीट से 4 बार सांसद रहे। अब बात यह कि लालू प्रसाद यादव का रणनीति क्या होगा? क्या बीजेपी एक बार फिर से सारण लोकसभा सीट से राजीव प्रताप रूडी को चुनावी मैदान में उतारेगी? क्या लालू प्रसाद यादव अपनी छोटी बहू राजश्री यादव को चुनावी मैदान में उतारकर नया खेल कर देंगे? सारण के बारे में कहा जाता है कि सारण लोकसभा सीट को लालू प्रसाद यादव अपना पैतृक लोकसभा सीट के जैसे मानते हैं। यही वजह है कि जेपी मूवमेंट के बाद जहां कांग्रेस का कब्जा था, लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के किले को फतह किया और वहां आरजेडी पहली दफे चुनाव जीती। लालू प्रसाद यादव चुनाव जीते। लालू यादव के बाद यहां से कई अन्य सांसदों ने चुनाव जीती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव लगातार अगर आप देखें तो एक के बाद एक 4 बार चुनाव जीत हासिल कर चुके हैं। चुनावी जीत लालू प्रसाद यादव का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, लेकिन 2009 में लालू प्रसाद यादव इस सीट से आखिरी बार चुनाव लड़े थे। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में सजायाफ्ता हो गए। राबड़ी देवी को उन्होंने इस सीट पर भेजा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये जानना जरूरी है कि लालू यादव ने अपने समधी चंद्रिका राय को 2019 के चुनावी मैदान में इसी सारण लोकसभा सीट से उतारा था। बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने कड़ी शिकस्त दी थी चंद्रिका राय को। चंद्रिका राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय के बेटे हैं और लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से वहां चंद्रिका राय को चुनावी मैदान में उतारा, जीत हासिल नहीं हो सकी थी। अगर बात करें जातीय समीकरण की, तो यहां सबसे ज्यादा किस जाति के लोग के वोट हैं, जरा वो देखिए। आपके सामने ये पूरा आंकड़ा हम दिखा रहे हैं। जनता पार्टी से 1977 में पहली दफे इसी सीट से मुख्यमंत्री बने थे लालू प्रसाद यादव। यहां पर 19.3% वोटर यादव जाति के लोग हैं। वहीं राजपूत की बात करें तो 17.5% हैं। मुस्लिमों की आबादी भी कम नहीं है, 9.5%। वहीं शाह यानी बनिया की बात करें तो 7.6%। वहीं महतो जाति की बात करें तो 6.8% है। यहाँ पर प्रसाद जाति के लोग 4.1% हैं। वहीं अगर बात करें अन्य जातियों की
तो राय के अलावा यादव की बात करेंगे 1.8% वोट है। राय का मतलब यहाँ भूमिहार भी होता है, इसलिए 19.3% हिस्सा जो हम राय जाति के लोगों की बात कर रहे थे, वहाँ आपको ये समझना होगा कि उनमें भूमिहारों की भी बहुत बड़ी आबादी है। ठाकुर से लेकर यहाँ पर देवी, पंडित, चौधरी, पांडे, गुप्ता, भगत, तिवारी, दास, गिरी, साहनी, मिश्रा, बैठा, पासवान, रॉय, राउत, श्रीवास्तव, चौरसिया सभी जाति के लोग हैं। और इस सीट पर लालू प्रसाद यादव का अगला रणनीति है कि अपनी छोटी बहू राजश्री यादव को चुनावी मैदान में उतारें। राजीव प्रताप रूडी के टिकट को लेकर भी सवाल है कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी राजीव प्रताप रूडी को चुनावी मैदान में उतारेगी। कई और दावेदार बैठे हैं जो छपरा लोकसभा सीट पर दावेदारी कर रहे हैं और राजीव प्रताप रूडी के टिकट कटने की भी चर्चा है। लेकिन बीजेपी के इंटरनल सोर्स की माने तो राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से छपरा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव अपनी छोटी बहू रेचल और राजश्री यादव को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बना चुके हैं। अगर राजश्री यादव छपरा लोकसभा सीट से चुनावी ताल ठोकती है तो वहां खेल बदल सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बारे में हमने आपको कहा कि लालू यादव छपरा लोकसभा सीट को अपना पैतृक लोकसभा सीट के जैसे मानते हैं। लालू यादव मानते हैं कि जब वो छपरा के चुनावी दंगल में उतर जाएं तो लालू यादव वहां खेल अलग कर देते हैं, भले आरजेडी का कोई और कैंडिडेट क्यों ना हो। लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव राजधानी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर रह रहे हैं। 2024 के चुनाव की चिंता है, क्योंकि सामने उनके विरोधी भारतीय जनता पार्टी भी कमजोर नहीं है। बिहार में 40 में 39 लोकसभा सीटें एनडीए ने 2019 के चुनाव में जीती थी। लालू यादव इस बार नीतीश कुमार के साथ हैं, लिहाजा लालू प्रसाद यादव की रणनीति है कि छपरा लोकसभा सीट यानी अब सारण लोकसभा सीट पर दावेदारी एक बार फिर से लालू परिवार की हो और लालू प्रसाद यादव अपनी छोटी बहू रेचल आयरिस और राजश्री यादव को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। बिहार के राजनीतिक जानकार कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के लिए खेला कोई बड़ी बात नहीं है। लालू यादव ने जैसे 2015 में क्रिकेट के मैदान से अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को राजनीति के मैदान पर उतारा था, जिस तरीके से लालू यादव ने जेल जाने से पहले राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, ये कतई इंकार नहीं किया जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव अपनी छोटी बहू राजश्री यादव को सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दें। अगर सारण में चुनाव जीतना है तो भूमिहार राजपूत के अलावे आपको सबसे बड़ी रणनीति बनानी होगी मुस्लिम वोटरों को अपने ओर सिमटने के लिए। लालू प्रसाद यादव के कोर वोटर यादव जाति के लोग कहे जाते हैं। लालू यादव के कोर वोटर कहे जाते हैं मुस्लिम जाति के लोग, और ऐसे में लालू प्रसाद यादव का रणनीति है कि 2024 के चुनावी मैदान में राजश्री यादव को उतारा जाए। राजश्री यादव से अब तक इस बारे में कुछ भी सवाल नहीं किए गए हैं, ना ही राजश्री यादव सहित लालू परिवार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी दी गई है कि तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी राजश्री यादव चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी। लेकिन छपरा लोकसभा सीट जो अब सारण लोकसभा सीट बन गया है, अगर राजश्री यादव यहां चुनावी मैदान में उतरती है तो खेल बदल जाएगा। गेम चेंजर लालू प्रसाद यादव कहे जाएंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।